श्रावण का यह पावन और दिव्य माह अब दस्तक देने वाली ही है और इसके शुरू होने में अब मात्र 7 दिन शेष बच गए। आने वाले यह 7 दिन और श्रावण की शुरुआत का यह समय इतना गहरा और इतना निर्णायक है कि यदि आपने इस दौरान वह एक चीज किसी के हाथ में थमा दी तो आपके जीवन से बड़ी खुशखबरी हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि श्रावण की हर नई भविष्यवाणी और शिव संदेश सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे और आप समय रहते पूरी सतर्क हो जाए। दोस्तों, सावन का माह सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं, यह वह समय होता है जब भगवान भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं। जब हर मंदिर की घंटियां सामान्य स्वर से ऊपर उठकर विशेष और गहन तरंगे छोड़ती हैं, जब आकाश से शिव की कृपा बूंद बूंद करके उतरती है और धरती की मिट्टी उस पर दिव्य ऊर्जा से सराबोर हो जाती। इस माह में प्रकृति स्वयं शिवमय होने लगती है। नदियां पवित्र जल से भर जाती, वायु में भक्ति की गंध घुल जाती और मनुष्य का हृदय बिना किसी प्रयास के शिव की ओर खींचने लगते। इस बार श्रावण शुरू होने से पहले के यह 7 दिन बेहद खास है क्योंकि आपकी राशि पर ऐसे दुर्लभ योग सक्रिय होने वाली हैं जो या तो आपके जीवन को सोने जैसा चमकदार और स्थिर बना देंगे या फिर आपको ऐसा गहरा सबक सिखाएंगे कि आप जीवन भर उस घटना को याद करेंगे और हर बार सोचेंगे कि काश उस समय मैं थोड़ा और सतर्क रहता। जी हाँ दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी मिठास भरी बातें सुनाए, कोई चाहे कितने भी जिद करे, कोई चाहे कितने भी आपको भावुक बनाने की कोशिश करे, परंतु आपको भूलकर भी वह एक चीज किसी को नहीं देनी है, वरना श्रावण की इस पवित्र अवधि में जो अमृत बरसने वाला है वह जहर बनकर आपके जीवन में उतर जाएगा। वह अमृत जो आपके कर्मों को शुद्ध करने, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने और आपके जीवन में शांति स्थापित करने आ रहे, वही अमृत आपके असंयम के कारण विष में परिवर्तन हो जाएगा और धीरे धीरे आपके हर सुख को खा जाएगा। हम जानते हैं कि आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल घूम रहे कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे देने में खुशखबरी छिन जाएगी, परंतु उसके पहले आपको यह समझना होगा कि सावन माह में कर्मों का तराजू पूरी तरह से अलग ढंग से काम करता है। सामान्य दिनों में किए गए कर्मों का फल समय लेकर आता है, परंतु श्रावण में हर कर्म तुरंत और कई गुना तीव्रता के साथ फल देता है। इस माह में किया गया एक छोटा सा अशुभ कार्य पूरे साल के पुण्य को खा जाता है और किया गया हर एक छोटा सा सतर्कता भरा काम पूरे जन्म के कष्ट को मिटा देता है। इसलिए इन 7 दिनों में आपकी हर सांस, हर विचार, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया का वजन कई गुना बढ़ गया। यह सामान्य गुस्से का शब्द भी शिव के सामने अग्नि की तरह जलने लगता और एक शांत मौन भी तपस्या का रूप ले लेता है। दोस्तों, आपके जीवन में जो लंबी परेशानियां चल रही, जो अनसुलझी समस्या सालों से आपके साथ चिपकी हुई है, और इनका असली कारण कोई बारिश शत्रु नहीं, कोई बुरी नजर नहीं, कोई ग्रहों का मात्र गणितीय योग नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा हुआ वह स्वभाव है जो श्रावण के इस तीव्र ऊर्जा के सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। जब शिव की कृपा सक्रिय होती है तब मनुष्य के अंदर छुपे हुए 3 कमजोर दरवाजे खुल जाते हैं और इन्हीं दरवाजों से सारी परेशानियां अंदर घुसती है। पहला दरवाजा है अधूरी भक्ति का। जब आप भगवान से कोई संकल्प लेते हैं और उसे अधूरा छोड़ देते हैं तो सावन माह में वह अधूरा संकल्प आपके खिलाफ गवाही देने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सावन में कहता है कि मैं पूरे माह जल चढ़ाऊंगा, फिर तीसरे दिन से आना बंद कर देता है, तो भोलेनाथ की नजर में वह व्यक्ति झूठा साबित हो जाता है और झूठे व्यक्ति पर सावन की कृपा नहीं उतरती, बल्कि उस अधूरे संकल्प की ऊर्जा वापस लौटकर व्यक्ति के जीवन में बाधाओं के रूप में प्रकट होती है।
दूसरा दरवाजा भावनाओं का अतिरेक है। जब आप हर बात पर भावुक हो जाते हैं, हर किसी की मीठी बातों में आ जाते हैं, हर संकट में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, तो श्रावण की ऊर्जा आपको कमजोर बना देती है। क्योंकि इस समय शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों का आसानी से उपयोग करते हैं। भावनाओं का अतिरेक मनुष्य को उसके विवेक से दूर कर देता है और वह ऐसे निर्णय लेने लगता है जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। तीसरा दरवाजा है धन के प्रति लापरवाही। जब आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, अनावश्यक वस्तु में लिप्त हो जाते हैं या पैसों का सम्मान नहीं करते, तो माता लक्ष्मी श्रावण में आपसे रुठ जाती है। क्योंकि श्रावण माह में लक्ष्मी और शिव दोनों एक साथ सक्रिय रहते हैं। शिव की कृपा तभी पूरी होती है जब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। इन तीन दरवाजे को बंद किए बिना आप श्रावण की खुशखबरी प्राप्त नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अगले 24 से 48 घंटों में आपकी कुंडली में ऐसे योग बनने वाले हैं जो आपको जानबूझकर इन तीन कमजोरियों की तरफ धकेलेंगे ताकि आपकी परीक्षा ली जा सके। यदि आप परीक्षा में फेल हुए तो खुशखबरी आपके हाथ से निकल जाएगी, और यदि आप सतर्क रहेंगे तो श्रावण शुरू होने के इन 7 दिनों के बाद आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपके पुराने दुखों का बोझ हल्का होगा, आपके रिश्तों में नई मिठास आएगी और आपके कर्मों का फल इतनी तेजी से बदलेगा कि आसपास के लोग भी आश्चर्य रहेंगे। दोस्तों, अब सुनिए सावधानी से, इन दिनों में आपको किन 5 बातों से अपने आप को पूरी तरह अलग रखना है। पहली बात, क्रोध के आग से दूर रहना। श्रावण के समय में क्रोध करना सीधे शिव के सामने आग जलाने के बराबर है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका पुण्य धुआं बनकर उड़ जाता है और श्रावण के तीव्र ऊर्जा उस धुएं को और तेज कर देती है। चाहे कोई आपको कितना भी उकसाए, चाहे घर में कितने भी विवाद हो जाए, चाहे बाहर की दुनिया कितने भी अशांत लगे, आप चुप रहकर अपनी जिद पर काबू रखिए। क्योंकि जिद पर काबू रखना ही सच्चा तप है। क्रोध न केवल आपके पुण्य को नष्ट करता है बल्कि आपके शरीर में भी विष उत्पन्न करता है जो बाद में रोगों के रूप में प्रकट होता है। दूसरी बात, अपने इष्ट के दर्शन को किसी भी कीमत पर टालना नहीं। श्रावण के दिनों में मंदिर जाना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं है, यह आपकी रक्षा का कवच है। इन 7 दिनों में कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी जो आपको मंदिर जाने से रोकेगी। कोई काम आ जाएगा, कोई थकान हो जाएगी, कोई बहाना मन में उठेगा, परंतु आपको उस बाधा को तोड़कर निकलना है। क्योंकि जो भक्त इन दिनों में शिव के सामने सिर झुकाएगा, उसी पर कृपा बरसेगी। मंदिर जाना केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह हृदय के समर्पण की घोषणा है। तीसरी बात, किसी भी स्त्री या कमजोर व्यक्ति का अपमान करना पूरी तरह वर्जित है। शनिदेव इस समय विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और स्त्री का अपमान शनि को सबसे ज्यादा क्रोध दिलाता है। स्त्री चाहे आपकी पत्नी हो, माता हो, बहन हो या कोई अन्य, उसकी भावनाओं का सम्मान करना शिव की कृपा का द्वार खोलता है। कमजोर व्यक्ति का अपमान भी उसी श्रेणी में आता है क्योंकि शिव स्वयं भोले हैं और कमजोरों के रक्षक हैं। इसलिए इन दिनों में अपनी वाणी को पूरी तरह नियंत्रण रखना है। दोस्तों, चौथी बात, फिजूल खर्च से बचना है। सावन के आसपास अनावश्यक खर्च माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और लक्ष्मी का अपमान करने वालों को सावन की खुशखबरी नहीं मिलती। पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है, यह ऊर्जा है। जब आप उसे अनावश्यक रूप से बिखेरते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को भी बिखेर देते हैं। दोस्तों, 5वीं बात, वाहन या किसी भी बाहरी मशीनरी के साथ लापरवाही बरतना नहीं है। इन दिनों में जोश या जल्दबाजी में की गई छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना है, गति को नियंत्रण रखना है, ध्यान को एकाग्र रखना है और हर कार्य में शिव का स्मरण करना है। दोस्तों, ये 5 बातें अलग अलग नहीं, यह सब उसी एक चीज की विभिन्न शाखाएं हैं जिसे आपको किसी को नहीं देना है। वह एक चीज है आपका संयम,
आपका विवेक और आपका शिव के प्रति पूर्ण समर्पण। यदि आपने इन 7 दिनों में अपना स्वयं किसी के हाथ में दे दिया तो खुशखबरी आपके पास नहीं आएगी। संयम की वह शक्ति जो आपको क्रोध से बचाती है, भावनाओं के अतिरेक से बचाती है, धन की लापरवाही से बचाती है और अधूरे भक्ति से बचाती है। स्वयं ही वह दीवार है जो तीनों कमजोर दरवाजे को बंद रखती है। और यदि आपने संयम को अपने पास मजबूती से पकड़ रखा है तो श्रावण शुरू होते ही आपके जीवन में ऐसी घटना घटित होगी जो आपको चौंका देगी। कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाएगा, कोई लंबी बीमारी का बोझ हल्का हो जाएगा, कोई आर्थिक रुकावट दूर होगी या किसी रिश्ते में नई मिठास आ जाएगी। यह घटना इतनी स्वाभाविक लगेगी कि आप सोचेंगे कि यह तो सामान्य बात है, परंतु वास्तव में यह शिव कृपा का प्रत्यक्ष फल होगा। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, स्नान के समय भी आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं तो श्रावण की पवित्रता आपके शरीर में उतरने लगती है। गंगा जल शिव का प्रतीक है और वह आपके शरीर की सूक्ष्म नलियों को शुद्ध करती है। यदि नकारात्मकता महसूस हो तो नमक मिलाकर स्नान करें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और आपको हल्का बना देता है। और यदि धन की कमी महसूस हो तो शुक्रवार को फिटकरी मिलाकर स्नान करें। फिटकरी लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करती है और आपके घर में स्थिरता लाती है। ये छोटे छोटे उपाय सावन के तीव्र ऊर्जा के साथ मिलकर चमत्कार पैदा करते हैं, परंतु इन उपायों का फल तभी मिलेगा जब आप बताई गई 5 बातों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। उपाय बाहरी है और स्वयं आंतरिक है। दोनों के मिलने से ही शिव की कृपा पूर्ण होती है। दोस्तों, सावन से पहले यह 7 दिन आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी है। यदि आपने परीक्षा पास कर ली तो बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी, और यदि आपने लापरवाही की तो फिर पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अभी से सतर्क हो जाए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और श्रावण के इस दिव्य ऊर्जा को अपने ऊपर उतार दीजिए। यह लेखन केवल अक्षर नहीं है, यह आपके हृदय की घोषणा है कि आप स्वयं के साथ शिव के शरण में आना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को भोलेनाथ की अपार कृपा मिले। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।